सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी में नया पाठ शुरू करेंगे। नया पाठ का नाम है नटखट चूहा। ये पाठ नंबर 14 है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। ठीक है ना। ये वो अब उस एक दिन उसने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, बारिश में बिल से बाहर नहीं निकले, तो अ, मैं अब बाहर जाऊंगा, मतलब शहर जाऊंगा। और तो नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा रहा ही था दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। ठीक है ना। जब उसने दुकानदार ने कपड़ा देने से मना कर दिया, तो नटखट चूहे ने क्या किया? गाना गाया। कौन सा गाना? देखो क्या कहता है, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। क्या कहता है, मैं रातों रात आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तुम्हारे कपड़े कुतर दूंगा। ठीक है ना। यहाँ पे सेना मतलब अपने चूहों की फौज। ठीक है ना। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। अब वो दुकानदार डर गया, फिर उसको एक क्या दे देता है? कपड़े का टुकड़ा देता है, रेशमी कपड़े का। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। ठीक है ना। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। चूहे ने क्या कहा दर्जी को कपड़ा देते हुए कि एक इस कपड़े की अच्छी टोपी सिल दो। अब क्या? दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब दर्जी कहा कहता है, चल यहाँ से हट जा, मेरा समय बर्बाद ना कर। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। दर्जी ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। अब फिर यहाँ पर भी चूहा बोला और क्या? गाना गाने लगा। अब यहाँ पे क्या गाना गाता है? रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। फिर वही गाना गाता है। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। अब यहाँ पर भी दर्जी डर गया कि मेरे कपड़े कुतर देगा, तो क्या कहता है, ऐसा भैया ना करो, मैं भी अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उससे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। अब जो नटखट चूहा था, उसने उसको पहना टोपी को, और कहाँ पे देखता? आईने में देखता है अपना चेहरा। ठीक है ना। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। अब जब आईने के सामने टोपी को देखा, तो चूहे ने सोचा कि एकदम टोपी सादी, इसमें सितारे चमकीले चमकीले लगने चाहिए। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से तू यहाँ क्या करने आया है?
वो जो दुकान वहां जब उछलने कूदने लगा अंदर चूहा, तो उसने दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। अब चूहा फिर गुस्सा होगा, कहता, मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? तो नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। अब दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं नहीं। तो फिर चूहे ने उत्तर दिया। क्या उत्तर देता है? रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखरूंगा। ठीक है ना, बिखेरूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? मैं रातों रात आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। अब यहाँ पे सितारों को बिखेरने की बात कर रहा है। ठीक है ना। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। अब वो भी डर गया, कहता, मैं तुम्हें सितारे दूंगा और तुम्हारे टोपी में टाक भी दूंगा, सितारे मतलब लगा दूंगा। अच्छा, तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊंगा? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूं। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? ठीक है ना। अब चूहा कहाँ पहुंच गया? राजा के पास। राजा से पूछता है कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। ठीक है ना। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। अब देखो नटखट चूहा था, कहता, अच्छा मैं राजकुमार लग रहा हूँ, तो अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ पर मैं बैठूंगा। वो राजा की गद्दी में बैठने के लिए कह रहा है राजा से। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। जब चूहे ने कहा कि तुम मुझे गद्दी दे दो, तो राजा ने मना कर दिया कि मैं चूहों के लिए सिंहासन नहीं देता हूँ। ठीक है ना, मैं इसमें सिर्फ राजा ही बैठता है। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर पूछा। चूहा फिर पूछता, क्या तुम उतरोगे नहीं? नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। राजा ने क्या आदेश दिया? पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज से तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। फिर राजा भी डर गया। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब कान कुतरने की भी बात करने लगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम 100 से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो इस तरीके से ये कहानी समाप्त हुई। तो इसमें क्या हुआ, एक चूहा था जो
शहर के लिए निकला था, बहुत दिनों बाद वहां उब गया था बिल में पानी बरसने के कारण। तो सबसे पहले वो दुकानदार से मिला था, दुकानदार से कपड़ा लिया, फिर कपड़ा लेने के बाद किसके पास गया था, दर्जी के पास, वहां सिलवाया, फिर सिलवाने के बाद सितारे पास गया, सितारे इसमें जुड़वाए, फिर राजा को परेशान करके उसकी गद्दी पर बैठा। इस तरीके से ये उसने कई लोगों को परेशान किया, इसलिए उसका नाम क्या है, नटखट चूहा, इस कहानी का नाम रखा गया है। ठीक है ना। आप सभी लोग एक पेज सुलेख जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक पेज सुलेख लिखना है इस कहानी का।